नमस्कार भाइयों, आज मैं आपके बीच में लाइव आया हूं। मैं ऐसे शख्सियत को लेकर आया हूं जिसने विगत एक साल में भाजपा को बाड़ी नगर में जीवित कर दिया है, पुनर्जीवित कर दिया है। पुनर्जीवित का मतलब है जहां कांग्रेस के शासनकाल में बाड़ी नगर में बैठने के लिए भाजपा कार्यकर्ता को जगह नहीं मिलती थी, चाय तक नहीं मिलती थी, संगठित नहीं होते थे और कार्यकर्ता इधर उधर भटकते रहते थे। उस शख्सियत का नाम है विष्णु सिंघल, जो भाजपा से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। बाड़ी विधानसभा से, ग्वालियर से आए हैं। उनसे हम पूछेंगे कि आप किस सोच के साथ बाड़ी आए हुए हैं, आपकी क्या रूपरेखा है विधानसभा 2023 को लेकर, और आपका क्या विजन है। जो भी व्यक्ति इनसे मिलता है वो इनके दरबारे पे आता है, हर तरह की इनकी सुविधा ये मोहलियत कराते हैं। जानने के लिए विष्णु सिंघल जी से हम बात करते हैं। विष्णु जी बताइए, किस सोच को लेकर आप बाड़ी आए हुए हैं? पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, मैं बाहर से नहीं, ग्वालियर से नहीं आया हूं। मैं बाड़ी का ही हूँ। बाड़ी मेरा पैतृक है, मेरा जन्म यहीं का है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। बाड़ी मेरी रग रग में, नस नस में है। बाड़ी की सेवा करने का मेरा अपना लक्ष्य है और धर्म भी है। बाड़ी में जो नीतियाँ हो रही थी, जो देख रहा था मैं विगत 15 साल से, एक एक करके जो बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है वो बाड़ी में क्यों नहीं सक्सेस हो रही है, कारण क्या है। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि या जो चुनाव लड़ते थे उनकी स्थिति क्या है। उन्होंने यहाँ बैठने की, कार्यकर्ताओं बैठने तक के लिए जगह नहीं दी। कार्यकर्ताओं की पूछ परख खत्म हो गई। यहाँ कांग्रेस के जो विधायक हैं उनकी गुंडागिर्दी इसी चरम पे पहुंच गई कि कार्यकर्ताओं ने, किसी ने स्वैच्छिक ना होके जबरदस्ती मन मार के उनको अपना नेता स्वीकार किया। क्यों किया कि जो बीजेपी के जो नेता था या विधायक के चुनाव लड़ते थे उनको संगठित साथ रखने का समय ही नहीं था उनके पास। वो चुनाव लड़ने के समय बाड़ी आते थे, वो चुनाव लड़के चले जाते थे। 5 साल कार्यकर्ता रोता पीटता क्या करे। धीरे धीरे करके एक एक करके सारा कांग्रेस विधायक की शरण में चले गए। तो कार्यकर्ता जैसे दूर हो गए और जो रह भी गए उनके लिए बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी, एक जगह बात करने के लिए। तो वो स्थिति मैंने समझी। मेरी बाड़ी की स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है अब तक विगत 15 साल में कि शायद 200 विधानसभा जो राजस्थान की हैं, सबसे अगर निम्नतम स्तर पर भ्रष्टाचार में और शासन में गुंडागिर्दी में संभाली जाए तो सबसे निम्न स्तर 200वें नंबर पे, सबसे पहले नंबर पर आई गुंडागिर्दी में। उसमें विधायक के आगे कोई भी अपनी मुंह नहीं खोल सकता है, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता है। तो कार्यकर्ता बेचारे, और कार्यकर्ता किसकी तरफ देखे, अपने नेता की तरफ। नेता घर जाके बैठ जाता था। तो इस चक्कर में हमारा कार्यकर्ता गया, तो वो मैंने पीड़ा समझी, मैं यहाँ आया और यहाँ मैं रहा और कार्यकर्ता को बैठने के लिए मैं जगह दी। ये बात मान ली कि इससे पहले जसवंत सिंह चुनाव लड़ते थे, वो 5 साल बाद आते थे। तो ये बात आप बताइए कि आप तो चलो आप मानते हो कि प्रेजेंट विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा बाहुबली हैं, लेकिन कहने के लिए जसवंत सिंह भी बाहुबली से कम नहीं है। तो ऐसी क्या मजबूरी है जसवंत सिंह की कि वो 5 साल बाद ही आते हैं चुनाव लड़ने के लिए, और उन्होंने भी कोई समस्या जनता की नहीं उठाई। और विगत 1 साल में आपने कभी जनता की कोई समस्या उठाई है कि प्रशासन के सामने? आपको ये लगता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है तो कभी आपने एसडीएम को ज्ञापन भी दिया है? कोई समस्या, आप ऐसी एक समस्या बताइए जो आपने उठाई है। ज्ञापन भी दिया है और आवाज भी उठाई है, 1-2 ज्ञापन भी दिए हैं हमने। पर मेरा सबसे पहले काम ज्ञापन देने से ज्यादा जरूरी ये था कि मैं पहले कार्यकर्ताओं को एक साथ इकट्ठा करूं। जब एक साथ एक जागम पे बैठा लूं, मैंने कोशिश की जो भी पुराने कार्यकर्ता थे सबको इकट्ठा करने की। जब हम इकट्ठा होंगे तभी तो हम आगे काम कर पाएंगे सब। मैं अगर ज्ञापन भी दिया हूं तो उसका क्या असर है। पहले कार्यकर्ताओं को सबको इकट्ठा करने का था, पहले घर इकट्ठा होगा तब आगे आप काम बढ़ेंगे। और ज्ञापन भी दिए हैं और आगे भी काम करेंगे। अभी जन आक्रोश यात्रा भी निकाली थी, जो कि हमारी राजस्थान संभाग में सबसे नंबर 1 पर रही बाड़ी की विधानसभा की, और लोगों का अपार जन समर्थन मिला। कार्यकर्ता जुड़े, उनमें उमंग आई है। विधायक की गिरिराज सिंह जी की बाहुबली, मैं नहीं कहता कोई भी बाहुबली है, पर एक आदमी में तो दम जो आ गया कि वो लगातार जीत रहा है तो उसको ये घमंड आ गया कि मैं जो कुछ मैं करूंगा वो करूंगा। दूसरा आदमी की क्या सोच थी मैं नहीं कह सकता, पर उनकी सोच कहीं तक ये तो होगी
कि भाई मेरे समाज के इतने वोट हैं और मेरे को कुछ वोट और पार्टी के मिल जाएंगे और जे कर लेंगे, तो वो उस बेस पे यहाँ अपना जगह नहीं बना पाई। उसका खमियाजा भी होता उन्होंने, लगातार 4 चुनाव हारे भी, फिर भी उनकी समझ में नहीं आ गया चुनाव में क्यों हार रहा हूँ, उसका कारण उन्होंने नहीं खोजा, बस अपनी खीर निकाली और घर जाके बैठ जाते थे। अगर अब वो अपनी जरा भी कमजोरी देखते, मैं कहाँ कमजोर हूँ, तो पार्टी इस स्थिति पर नहीं जाती। यही बात है, ऐसा नहीं कि जाति का पक्ष उन्होंने कभी रखा है। इन्होंने विगत 1 साल में भाजपा कार्यकर्ताओं को जगह दी, बैठने के लिए एक सिंहासन दिया। जो लोग इनके पास आते हैं उनको चाय भी पिलाते हैं, उनके सुख दुख में भी जाते हैं, क्षेत्र में भी ये जाते हैं। उन्होंने आज से 1 साल पहले कुछ कन्याओं का विवाह भी कराया है। आने वाले कल का जो समय है 22 तारीख, उसमें भी ये विवाह करा रहे हैं। तो अब चूंकि 2023 का चुनाव बाड़ी विधानसभा राजस्थान का आने वाला है, पूरे राजस्थान के अंदर जो टिपिकल चुनाव है वो बाड़ी विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ भाजपा लगातार 3 चुनाव हार चुकी है। उनका मुकाबला हो सकता है गिरिराज सिंह मलिंगा से। किस पार्टी से गिरिराज सिंह मलिंगा लड़े वो तो भविष्य बताएगा, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी में है, हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, वो कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब भाजपा किस रणनीति पे काम करेगी, क्योंकि उनका मुकाबला एक बाहुबली गिरिराज सिंह मलिंगा से है। गिरिराज सिंह मलिंगा विगत 3 चुनाव जीत चुके हैं, 4था चुनाव की स्थिति में वो भी हैं। अब क्या इनका परिणाम रहेगा वो तो समय बताएगा। लेकिन विष्णु सिंघल, जसवंत सिंह गुर्जर और भी कई नेता ऐसे हैं जो बाड़ी से चुनाव लड़ने के कतार में हैं। भाजपा किस पे अपना दम लगाएगी, किसको टिकट देगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और मैं तो यही कहूंगा कि अपना अच्छा नेता चुने जो आपके सुख दुख में काम आए, चाहे कोई भी नेता हो। जय राम जी।